चलिए 10वां का क्वेश्चन है जो आज एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं एमसीक्यू में क्या क्या है क्वेश्चन में। जो इस बार जो प्रश्न पूछने वाला है उसका गेसिंग कुछ क्वेश्चन है हम लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास 10 का इतिहास है। चलिए पहला क्वेश्चन का है भारत में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वह होगा कौन थी? बुबड़ो वंश होगा। इसका आंसर होगा बुबड़ो वंश। चलिए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डू के आपका आंसर हो जाएगा बी, यूनान का हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन, तो चलिए ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। ये ब्रिटेन हुआ ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो वो की मार्क्स ने। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहे जाते थे? तो उसको कहे जाते थे कोलोन। चलिए आगे चलते हैं। नरोत्तम सिंहासनुमा कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहासनुमा कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो अगला वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वो पारित हुआ आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1878 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। देखिए यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? जिसका सी होता है बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो वह हुआ था कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। उसके बाद लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो लंदन में प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो वो पत्र कौन था? ए में है बंगाल गजट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 का आपका आंसर है बंगाल गजट। 13 में चलते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो ये किससे होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के दी गई समान भूमिकाएं से। ये बी हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, भारत में समाज सुधारक आंदोलन निम्नलिखित में किसका योगदान है? भारत में समाज सुधारक आंदोलन निम्नलिखित में किसका योगदान है? ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, महात्मा गांधी, ये सभी इनका योगदान है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है अमेरिका में बिहार सरकार द्वारा पंचवर्षीय संस्थान के में औसत आबादी को आधारित है, तो कितना पर औसत आबादी एक पंचायत का गठन होता है? तो वह 7,000। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ताड़ी विद्रोह आंदोलन से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो वो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश से। उसके बाद सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो वो बना था 2005 ईस्वी में। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 19 नंबर क्वेश्चन है। उसका आंसर हो जाएगा आपका 60 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 60 वर्ष पुराना है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था उत्तरदायित्व एवं वैध है? कौन सी व्यवस्था उत्तरदायित्व एवं वैध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकतांत्रिक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्यों देखते हैं। देखिए कार्यपालिका ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दुष्टता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और समन्वय होनी चाहिए। यह किसका वक्त है? तो ये किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर हेलियंस ने कहा था। उसके 22 में ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो आपका हो जाएगा बी, 19.3%। उसके बाद है भारत में अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को किया गया था। उसके बाद नंबर 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो आपको पहले ही भी बता चुके हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, उस देश को क्या कहते हैं? विकसित कहते हैं। चलिए 24 का क्वेश्चन हो गया आपका। आगे चलते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है वित्तीय। दूसरा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन की ओर 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपको जानते हैं गोवा है, गोवा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विनिमय के रूप में है, विनिमय के रूप में कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, क और ख दोनों, ये दोनों विनिमय के रूप में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, 28 नंबर क्या लिखा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यह किसने कहा था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी,
हार्टलव्यूट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बिहार में क्षेत्रीय बैंकों की कार्यरत शाखाएं हैं। बिहार में क्षेत्रीय बैंक की कार्यरत शाखा कितनी है? तो ये आपका देख लीजिए, आंसर सी हो जाएगा, 221 होगा 29 के। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये आपका हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा 18.5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किससे प्रभाव से है? वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित किससे प्रभाव से है? तो उसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी से है। पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं विचार सबसे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उपभोक्ता शोषण के मुक्त कारण कौन है? उपभोक्ता शोषण के मुक्त कारण कौन है? तो इसमें से डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? 33 का हो जाएगा, बिना पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। उसके बाद है दक्कन ट्रेक का निर्माण कैसे हुआ था? तो 34 का आंसर हो जाएगा ये लावा के प्रभाव से। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो जानते हैं नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों के वर्गीकरण किया जाता है। कितने भागों में वनों का वर्गीकरण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तीन वर्गों में। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 37 नंबर है, निम्नलिखित में से लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, जिसमें लौह पाया जाता है, उस खनिज का उदाहरण है तो मैग्नीज है। चलिए आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं डिगबोई है। उसके बाद आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में कौन सी संशोधन घोषणा फसलों के सहायक देने के लिए की है? तो ये आपका हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम सहायक मूल्य हो जाएगा आपका। चलिए 40 के आंसर देखते हैं। 40 नंबर, भारत के सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये 40 का आपका आंसर हो जाएगा भी, टाटा लौह इस्पात कंपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा एक, रोहतास जिले में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो आप लोग जानते हैं पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो अपना पटना है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 44 में, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैचुर विधि का विकास निम्नलिखित में किसने किया था? तो 44 का हो जाएगा बी, लेहमान ले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है इनमें से सभी, जल का अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा का अधिक होना, सब है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, सूखे की स्थिति सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? तो सूखे के लिए कौन जिम्मेदार कारक है? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महासागर की तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाती है? ये जानते हैं आप लोग, सुनामी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होना चाहिए? तो ये आपका जानते हैं आयताकार होना चाहिए। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन के आंसर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, VVI क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही।